प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो बीकॉम पार्ट जो सेकेंड ईयर है उसमें जो एक टॉपिक लगता है आपका, जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला जो एक नंबर टॉपिक है आपका, देखो कौन सा भी एक नंबर आपका टॉपिक होगा कंट्रीब्यूशन, अंशदान। क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक नंबर आपका है कौन सा, क्योंकि इस लेसन का जो नाम होगा वो होगा लाभ मात्रा अनुपात या सम विच्छेद विश्लेषण। ठीक है, ये तो हमारा रेशियो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इनके बारे में अब इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, इनके बारे में एक नंबर जो हमारा टॉपिक होगा अंशदान। ठीक है, अंशदान है और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अंशदान क्या होता है, और उसके बाद जिसे हम कह सकते हैं बीजगणितीय रीतियाँ। कौन सी है ये बीजगणितीय रीतियाँ हैं, जिनमें पहला जो हमारा होगा एक नंबर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अंशदान। अंशदान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, दो नंबर होगा आपका लाभ मात्रा अनुपात। कौन सा, लाभ मात्रा अनुपात। लाभ मात्रा अनुपात। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, लाभ मात्रा अनुपात। इसके बाद हम बात डिस्कस करेंगे सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा, सम विच्छेद बिंदु, जिसे कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपका होगा सुरक्षा सीमा। क्या होगी भी, सुरक्षा सीमा, जिसे कहेंगे मार्जिनिंग कॉस्ट, मार्जिन सेफ्टी। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारा एक नंबर जो कौन सा है, एक नंबर अंशदान। जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कैसे ज्ञात होगा, सी बराबर, सी यानी कंट्रीब्यूशन हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट करना है। या आपको ध्यान में रखना है कंट्रीब्यूशन बराबर, ये तो एक तो क्या सेल्स माइनस वेरिएबल, दूसरा हो गया फिक्स कॉस्ट। कौन सा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस क्या हो गया, प्रॉफिट। इसे कैसे क्या लिखेंगे, सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये तो इसका सूत्र होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। ये तो होगा अंशदान, जिसे हम प्रॉफिट ज्ञात करते हैं उसी प्रकार कुछ ज्ञात होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन ज्ञात होगा। इसके बाद आगे बात करेंगे दो नंबर, लाभ मात्रा अनुपात। क्या भी, लाभ मात्रा अनुपात, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या ज्ञात करना हमें, प्रॉफिट वॉल्यूम जो रेशियो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये क्या है हमारा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अभी इसे शॉर्ट में लिखेंगे पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, इसका जो आपका सूत्र होगा, क्या फॉर्मूला होगा इसमें, इसका जो फॉर्मूला होगा सी बट्टा एस, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, एस यानी सेल्स इंटू 100, एक तो ये होगा, अथवा इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एस माइनस वेरिएबल बट्टा सेल्स इंटू 100, अथवा कंट्रीब्यूशन को कैसे ज्ञात करते हैं, फिक्स प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट बटा प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100, ऐसे भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्न में 1 वर्ष की सेल्स दी गई है तब तो ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर प्रश्न में 2 वर्षों की सेल्स और 2 वर्ष का अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है तो पीवी रेशियो किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो देखो, अगर प्रश्न में क्या ध्यान में रखना है कि जब प्रश्न में कितने वर्ष की, जब प्रश्न में 2 वर्ष या 2 अवधि की, 2 वर्षों की सेल्स, इन 2 वर्षों का विक्रय मूल्य व लाभ दिया गया हो। आपको 2 वर्षों को क्या दिया गया है, सेल्स भी दी गई है और 2 वर्षों का लाभ दिया गया है, तब आपको किस प्रकार ज्ञात करना है, तब आपको ध्यान रखना है कि तब आप पीवी रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे। फिर पीवी रेशियो ज्ञात होगा, पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स। चेंज इन सेल्स इंटू 100, चेंज इन प्रॉफिट बट्टा चेंज इन सेल्स बट्टा 100, इस प्रकार आप याद करेंगे। ठीक है, ये तो क्या हो गया, आपका प्रॉफिट रेशियो हो गया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अलावा देखो 2 नंबर 3 नंबर हम याद करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। बीपी सेल्स आपको ज्ञात करनी है। बीपी जो सेल्स है, एक तो हम इन रुपीज़ ज्ञात करेंगे और एक बीपी सेल्स हम इन यूनिट ज्ञात करेंगे। बीपी सेल्स क्या ज्ञात करनी है, इन यूनिट, इकाइयों में ज्ञात करनी है। क्या करनी है, इकाइयों में ज्ञात करनी है। तब सूत्र क्या होगा, देखो तब सूत्र होगा फिक्स कॉस्ट बट्टा पीवी रेशियो। इन रुपीज़ ज्ञात करनी है तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशियो का भाग देना है। इन यूनिट ज्ञात करनी है तब आपको फिक्स कॉस्ट भाग देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ध्यान रखना है कि आपको इन रुपीज़ ज्ञात करना है या इन यूनिट ज्ञात करना है। रुपीज़ पीवी रेशियो का भाग, इन यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देना है। ये तो आपका बीपी हो गया। इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, 4 नंबर एमएस, सुरक्षा सीमा। अब एमएस कैसे ज्ञात करेंगे, मार्जिन सेफ्टी कैसे ज्ञात करेंगे, एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, ऐसे ज्ञात करना है आपको। एक्चुअल सेल्स माइनस क्या करना है, बीपी सेल्स। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या ध्यान में रखना है, अगर प्रश्न में इच्छित लाभ कमाना चाहता है, वो क्या कमाना चाहता है, इच्छित लाभ। इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय, यानी हम इच्छित लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए कितना माल बेचना चाहिए। तब आपको क्या सूत्र लगाना है, सेल्स
सूत्र होगा फिक्स कॉस्ट प्लस होगा डिजायर प्रॉफिट या रिक्वायरमेंट प्रॉफिट, भाग इसका देना है पीवी रेशियो का, इसका भाग देना है भी पीवी रेशियो का। अगर इन रुपीज पूछा है, इन यूनिट पूछा है तो आप कंट्रीब्यूशन का भाग देंगे, किसका भाग देंगे, कंट्रीब्यूशन का। कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन का भाग देंगे, तब आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक तो प्रॉफिट ज्ञात करना चाहते हैं, प्रश्न में दिया हुआ होगा कि आप 5 लाख का माल बेचकर कितना लाभ कमा सकते हैं, यह प्रश्न में फिक्स कॉस्ट नहीं दी गई है तो आपको फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी होगी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट ज्ञात करना है तो प्रॉफिट ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस क्या करना है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है। प्रॉफिट पूछना है, फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए, फिक्स पूछा है प्रॉफिट घटा दीजिए, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ये ध्यान रखिए, अगर प्रॉफिट पूछा है तो फिक्स घटाना है और फिक्स पूछा है तो प्रॉफिट, बाकी ये तो फॉर्मेट दोनों में सेम है, दोनों में बराबर है। अगर प्रश्न में प्रॉफिट पूछा है तो फिक्स और फिक्स पूछा है तो प्रॉफिट, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो कुछ ये फॉर्मूले हैं आपके जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा इसके विशेष देखिए किस प्रकार आप इसको हल करेंगे।